भिक्षु ने तुरंत सूत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसी पल विमान एक बारूदी इलाके से गुजरा और अचानक पूरा जहाज जोर जोर से कांपने लगा। कार्गो होल्ड में मौजूद अवेई ऑक्सीजन की कमी से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वह देख रहा है वह सच है या भ्रम। उसे लगा जैसे नया विमान धीरे धीरे सिकुड़ रहा हो और तभी उसे कुछ भूतियां साएं दिखाई दिए। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इसी बीच सह पायलट ने देखा कि कार्गो होल्ड की चेतावनी लाइटें जल बुझ रही हैं। वह नीचे जांच करने गया और इसी वजह से अवेई की जान बच गई। लेकिन लौटते वक्त सह पायलट ने जमीन पर अजीब सी मिट्टी देखी कि तभी एक भूतिया साया उसके पास से गुजर गया। उसने टॉर्च घुमाई और देखा कि पूरा केबिन बिखरा हुआ था, इसलिए उसने कार्गो होल्ड की लाइट जला दी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि जब वह वापस लौटा तो जीरा की आंखों के सामने उसका शरीर अचानक गायब हो गया। इसी समय नया विमान पूरी तरह से सिकुड़ चुका था। केबिन क्रू जमीन पर बेहोश गिर पड़े और यात्री ऐसे मरोड़ने लगे जैसे किसी ने उन पर कब्जा कर लिया हो। अवेई समझ गया कि केबिन में ऑक्सीजन खतरनाक स्तर तक कम हो चुकी है। उसने पूरी ताकत से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिराने की कोशिश की और फिर वह खुद भी बेहोश हो गया। जब जीरा वापस आया तो उसने देखा कि एक पुरानी डाइनिंग ट्रॉली अपने आप धीरे धीरे कार्गो होल्ड में जा रही थी। उसे देखकर जीरा सम्मोहित सा हो गया। तभी अवेई को होश आया। दोनों डरते हुए आगे केबिन की तरफ दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो चुकी थी। आपातकालीन मास्क ज्यादा देर तक नहीं चल सकते थे। अवेई कुछ बताने ही वाला था, उसे जीरा को चेतावनी देनी थी।